हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9th। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बारे में। ये हमारी पहली वीडियो है क्लास 9th पे। तो आज हम क्लास 9th के इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। आपका जो क्लास 9th का इंग्लिश है, आप अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, आपका सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें, आप सीबीएसई के हों या यूपी बोर्ड के हों, एक ही बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के दोनों में ही बुक्स चलते हैं। तो इंग्लिश का आपका ये आपका सिलेबस है। पूरी तरह से आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, बुक और ग्रामर। इंग्लिश आपका बुक और ग्रामर दो पार्ट्स में बटा हुआ है। दोनों में सेम मार्क्स होते हैं। बुक से आपके 35 मार्क्स आते हैं और ग्रामर से भी आपके 35 मार्क्स ही आते हैं। टोटल 70 मार्क्स का आपका जो है रिटन एग्जाम होता है और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलते हैं। तो 70 नंबर का ये आपका एग्जाम है। इसमें बुक से 35 नंबर है। अब बुक आपका तीन टाइप का होता है, तीन तरह के बुक्स आपके एग्जाम के लिए होते हैं आपके 9th के पोर्शन में, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। तो प्रोज से आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। 16 मार्क्स आपके प्रोज से मिलते हैं, पोएट्री से 4 मार्क्स 7 मार्क्स और सप्लीमेंट्री से 12 मार्क्स। इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? आपका जो प्रोज है, टोटल 6 चैप्टर है आपके प्रोज में, और प्रोज से आपका टोटल 16 मार्क्स आता है। जिसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको एक पैराग्राफ दे देगा, आपको उसको पढ़ना होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। तो इससे आते हैं क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आता है 160 वर्ड क्वेश्चन, एक 60 वर्ड का एक लंबा क्वेश्चन, 60 वर्ड्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जिसको आपको लिखना होता है। दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको इसमें से एक का आंसर लिखना होता है। और दो होते हैं 25 वर्ड क्वेश्चन। 25 वर्ड के दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और इसके बाद आता है आपका वोकैब में, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, और जो आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा रहेगा कि ये 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, आपको उनमें से करेक्ट बताना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना ही आता है आपके प्रोज से, और इस पे आपको मिलते हैं 16 मार्क्स। इसी तरह से आपके पोएट्री में भी 2 टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पोएट्री में पूछे जाते हैं। एक स्टेंजा दिया जाएगा और दूसरा सेंट्रल आइडिया या पोएम लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। तो स्टेंजा आपको ये जो 4 चैप्टर है आपके क्लास 9th के, उन चारों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से एक स्टेंजा उठाएगा, आपको दे देगा। आपको उस स्टेंजा को पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। इसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। और इसके बाद आपसे पूछेगा एक सेंट्रल आइडिया, किसी पोएम का पूछ लेगा कि इस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे कोई आपको जो पोएम याद हो वो पोएम आप लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और इसके बाद तीसरा आता है आपका सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर से कुल आपके 12 मार्क्स आते हैं, जिनमें आपसे क्या होता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 वर्ड्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 25 वर्ड्स के होते हैं, वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 रहते हैं, जिससे आपको मिलता है 4 मार्क्स। तो इस तरह से आपका बुक से कुल टोटल 35 मार्क्स मिलते हैं। तो हर चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, हर चैप्टर आपको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास 9th में या 10th में है, 9th-10th के सारे चैप्टर्स के वीडियोज आपको मिलेंगे। उसमें किस तरह से आपके एग्जाम में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो ये आपके बुक से आते हैं। आगे आपके ग्रामर से आते हैं। 35 मार्क्स के आपका ग्रामर होता है, जिसमें 35 मार्क्स में आपके कौन कौन से चीजें पूछी जाती हैं, किसके बारे में आपको ग्रामर में पढ़ना है, सब कुछ हम पढ़ाएंगे आपको। आप बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, आगे अगली वीडियोस आती रहे, आप उसके साथ अटैच रहें। तो सबसे पहली पॉइंट हमें जो पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रामर में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पार्ट ऑफ स्पीच। सेकेंड, टाइप ऑफ सेंटेंसेज। थर्ड, वर्ब पढ़ना है कि कौन से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कैसा वर्ब होता है। उसके बाद एक्सिलरीज पढ़ना है हमें, प्राइमरी एक्सिलरीज क्या होती हैं। इसके बाद पढ़ना है आपको निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसको निगेटिव में बदलने के बोल रहा है या इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए। उसके बाद हम सीखेंगे टेंस क्या होता है, टेंस का यूज कैसे किया जाता है, कौन से टेंस में किस फॉर्म का वर्ब का यूज कर रहे हैं, कौन से टेंस में कौन सा यूज होगा। इसके बाद पढ़ना है आपको पैसिव वॉइस पढ़ना है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है,
वर्ड फॉर्मेशन, कैसे वर्ड्स बनते हैं, अगर कुछ उसमें मिस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो उसको आपको पढ़ना होता है। और पंचुएट एंड स्पेलिंग पढ़ना होता है। स्पेलिंग आपको चेक कर, कैसे कोई स्पेलिंग है उसको आपको पूरा करना होगा या पंचुएट करना होगा। कुछ आपको दिया हुआ है कोई स्पेलिंग, उसको आपको पंचुएट करना है, कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल, तो इस तरह से आपको पंचुएट करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आते हैं 15 मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम में। इससे आप 10th का जब एग्जाम देंगे तो आपको इस तरह से मिलेंगे, 9th में भी आपको इसी तरह से मिलेंगे। सेम प्रोसेस होता है एग्जाम का। और इसके बाद आपको ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। एस्से लिखना होता है, 2 से 3 टॉपिक दिया रहता है, जिनमें से किसी पर भी आपको एस्से लिखना होता है, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। और इसके बाद लिखना होता है आपको लेटर और एप्लीकेशन। आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा ये लेटर और एप्लीकेशन। तो लेटर और एप्लीकेशन, इनमें से, इन दोनों में से एक लिखना होता है। आप चाहे लेटर लिख दें या एप्लीकेशन लिख दें। लेटर या एप्लीकेशन लिखेंगे, इस पर आपको मिलेगा 4 नंबर, लेटर और एप्लीकेशन। तो इस पर आपको मिलते हैं कुल 4 नंबर। और इसके बाद नीचे आता है आपको अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। तो इस तरह से आपका जो टोटल मार्क्स हो जाएगा 35। तो अगर इस तरह से ये सारी चीजें आप सीख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लाने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये था आपका क्लास 9 का पूरा सिलेबस। तो अब इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रोज से। प्रोज का पहला चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।